देश में कोरोना खतरा भी टला नहीं था कि ब्लैक फंगस ने दहशत फैला दी। कई राज्यों में इसके मामले पाए जा रहे हैं। इन सब के बीच एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोरोना मरीजों को ज्यादा स्टेरॉइड नहीं देने की सलाह दी है। आखिर क्यों कहा डॉक्टर गुलेरिया ने ऐसा, इस रिपोर्ट में देखिए। देश अभी एक अदृश्य वायरस से लड़ ही रहा था कि ब्लैक फंगस नाम के संक्रमण ने पूरे देश में टेंशन बढ़ा दी है। कोरोना कहर के बीच फंगल इन्फेक्शन के मामले काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि फंगल इन्फेक्शन कोरोना मरीजों में ज्यादा पाया जा रहा है। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने इसकी वजह बताई है। डॉक्टर गुलेरिया का कहना है कि फंगस इन्फेक्शन पहले बहुत रेयर था या उन लोगों में पाया जाता था जिनका शुगर बहुत डाउन हो, डायबिटीज अनकंट्रोल हो, इम्यूनिटी बहुत कम हो या फिर कैंसर के ऐसे मरीज जो कीमोथेरेपी पर हैं। लेकिन आज इसके सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। मौजूदा वक्त में स्टेरॉइड्स का ज्यादा इस्तेमाल करने से ब्लैक फंगस के मामले तेजी से बढ़े हैं, इसलिए हमें स्टेरॉइड्स का दुरुपयोग रोकना चाहिए। फंगल इन्फेक्शन के आफ्टर इफेक्ट की बात करें तो डॉक्टर गुलेरिया का कहना है कि यह चेहरे, नाक, आंख या फिर मस्तिष्क को प्रभावित कर सकता है। इसके फेफड़ों में भी फैलने की संभावना होती है, साथ ही आंखों की रोशनी भी जा सकती है। इसलिए इसे रोकने के लिए प्रोटोकॉल का पालन बहुत जरूरी है। डॉक्टर गुलेरिया के मुताबिक फंगल और बैक्टीरियल एक सेकेंडरी इन्फेक्शन है जो मौत का कारण बन रहे हैं। बता दें, महाराष्ट्र और गुजरात के बाद फंगल इन्फेक्शन के केरल में भी मामले देखे गए हैं। इधर देश में कोरोना को लेकर मचे हाहाकार के बीच राहत वाली खबर आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय का यह कहना है कि सरकारी प्रयासों से हालात सुधर रहे हैं। महामारी को रोकने का कंटेनमेंट प्रयास काम कर रहा है, लेकिन तमिलनाडु ने सरकार की टेंशन और बढ़ा दी है। देश में कोरोना से हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं। संक्रमण की रफ्तार कम होने लगी है और बीमारी से ठीक होने की दर में इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में 11 राज्य ऐसे हैं जहां एक्टिव केस की संख्या 1 लाख से ज्यादा है। 8 राज्यों में सक्रिय मामले 50,000 से 1 लाख के बीच है, जबकि 17 राज्यों में 50,000 से कम कोरोना के एक्टिव मामले हैं। महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात, छत्तीसगढ़ में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन इन राज्यों में एक्टिव मामलों में कमी भी दर्ज की जा रही है। पॉजिटिविटी रेट भी 21.9% से घटकर 19.8% पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल का कहना है कि इन दिनों देश में तमिलनाडु चिंता का विषय बन गया है। यहां पिछले एक हफ्ते में सक्रिय मामले काफी तेजी से बढ़े हैं। हालांकि देश में वायरस के संक्रमण से ठीक होने की दर में तेजी आ रही है। सरकार के मुताबिक महामारी रोकने के कंटेनमेंट प्रयास कारगर साबित हो रहे हैं। दिल्ली, छत्तीसगढ़, दमन एवं द्वीप, हरियाणा और मध्य प्रदेश में पॉजिटिविटी केस में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं वैक्सीन की कमी को देखते हुए सरकार उत्पादन बढ़ाने जा रही है। बता दें कि कोवैक्सीन की लगभग 1 करोड़ 5 लाख खुराक का उत्पादन प्रतिमाह किया जा रहा है, जिसे 10 करोड़ खुराक तक बढ़ाने की योजना है। उधर जैसे जैसे कोरोना से हालात बिगड़ते दिख रहे हैं, कई राज्यों ने कोरोना लॉकडाउन बढ़ा दिया है। पश्चिम बंगाल से लेकर यूपी तक राज्य सरकार ने फैसला किया है कि अभी लॉकडाउन और बढ़ाया जाएगा। पिछले कुछ दिनों में कई राज्यों में कोरोना के केस जरूर कम हुए हैं, लेकिन अभी भी कई राज्यों में हालात बहुत खराब हैं। कोरोना की वजह से लोगों की लगातार मौतें हो रही है, जिसे देखते हुए कई राज्यों में कोरोना लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। यूपी में 24 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। यूपी में रेहड़ी, पटरी और फुटकर दुकानदारों को 1000 महीने का भत्ता मिलेगा। हिमाचल में भी कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में 26 मई तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। छत्तीसगढ़ में अब शाम 5 बजे तक ही दुकानें खुल सकती है। इसी तरह बंगाल में भी लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। बंगाल में पिछले कुछ दिनों में कोरोना के नए केस बढ़े हैं, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है। 16 मई से 30 मई तक यानी 15 दिनों तक बंगाल में लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान राज्य में सिर्फ जरूरी सेवाओं में ही छूट मिलेगी। सभी तरह की इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज बंद रहेगी। लोकल ट्रेन, मेट्रो सर्विस, बस सर्विस, ट्रेन सर्विस बंद रहेगी। इसी तरह पश्चिम बंगाल बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक अब यह परीक्षाएं जून में नहीं होगी। इन परीक्षाओं की नई तारीखें बाद में जारी की जाएंगी। उधर कोरोना से मचे हाहाकार से पश्चिम बंगाल सरकार ने आज से 30 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन के ऐलान होते ही शराब खरीदने के लिए बंगाल में लोगों ने कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा दी। तस्वीरों में नजर आ रही जिन दुकानों के अंदर से लेकर कई मीटर दूर तक सामान खरीदने के लिए लोगों के बीच मारामारी मची है, वो कोई दवा या राशन की दुकान नहीं, शराब की दुकानें हैं। पश्चिम बंगाल के आसनसोल, दुर्गापुर से लेकर कोलकाता तक शराब की दुकानों के बाहर शराब खरीदने के लिए लोगों में मारामारी मची है। बंगाल में 30 मई तक पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा होते ही शराब की दुकानों पर लोग शराब खरीदने के लिए टूट पड़े। लॉकडाउन में शराब नहीं मिलने की आशंका से लोग घर में जमाखोरी के लिए कोरोना काल में 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी के नियम को
पुलिस वालों के सामने ही जमकर धज्जियां उड़ाने लगे। आसनसोल में देखिए कैसे लोग सारा काम धाम छोड़कर रिक्शे, ठेले, बाइक और ऑटो में महीने भर के घर के राशन की तरह कार्टून भर भर कर शराब ले जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बीते 24 घंटे में 19,511 नए मामले आए हैं और कोरोना से एक दिन में 144 लोगों की मौत हुई है। बंगाल में कोरोना की बेकाबू रफ्तार को देखते हुए ममता बनर्जी सरकार ने फिर से लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। लोगों को जैसे ही लॉकडाउन की खबर मिली, शराब की दुकानों के बाहर लोग टूट पड़े। पुलिस को हालात संभालने के लिए शराब की दुकानों को बंद करवाना पड़ा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।